हेलो बच्चों, नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मैथ्स मंत्रा पर। तो बच्चों, एक और नया वीडियो लेकर आए हैं हम, और यह वीडियो रहने वाला है गुणनखंड कैसे निकालें। मैंने देखा है काफ़ी बच्चों की ये प्रॉब्लम है कि वो गुणनखंड नहीं निकाल पाते हैं, इसीलिए वीडियो लेकर आए हैं और आपको गारंटी देते हैं कि यदि आप वीडियो पूरा देखेंगे तो आप सीख कर जाएंगे। बस एक बात और माननी पड़ेगी आप लोगों को कि इस वीडियो को देखते समय इसके सवाल आप नोट करेंगे, और नोट करने के बाद आप इसकी प्रैक्टिस भी करेंगे, अपने बुक से सवाल उठाएंगे और उन्हें लगाएंगे। आप ज़रूर लगा पाएंगे, बस वीडियो को पूरा देखना है और अच्छे से देखना है, ठीक है। तो हमने इसमें 4 सवाल लिए हैं, केवल 4 सवालों में आज आप सीख कर जाएंगे। तो पहला सवाल हम नोट करते हैं। पहला सवाल है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस का 3x माइनस का 18, ठीक है। पहला सवाल हमारा क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस का 3x माइनस का 18 बराबर का 0, ठीक है। तो ऐसी समीकरण जब भी दी हुई होती हैं तो या तो एक्स स्क्वायर के आगे कोई संख्या होती है या कोई भी संख्या नहीं होती है। जब कोई संख्या ना हो तो हम कितनी मानते हैं, एक मान लेते हैं। कितनी मान लेते हैं, एक मान लेते हैं, ठीक है। अब ये हमारा सवाल बन गया है। वैसे अक्सर देते हैं लेकिन यहाँ नहीं है तो हम कितनी मानेंगे, एक मानेंगे। जब आपके सवाल में भी कोई संख्या ना दी गई हो तो वहाँ कितनी आप मानेंगे, एक मानेंगे, ठीक है। पहली बात हो गई। दूसरी बात, एक्स स्क्वायर के आगे जो भी संख्या हो, ठीक है, और लास्ट में जो संख्या हो, इन दोनों संख्याओं को सबसे पहले हम गुणा कराते हैं। क्या कराते हैं, इन्हें गुणा कराते हैं। तो 1 का और 18 कराएंगे तो कितना आ जाएगा, 18 एकम 18 आ जाएगा, ठीक है। अब हमें 18 के ऐसे खंड करने हैं, ऐसे इसके गुणनखंड करने हैं कि इन्हें घटाने पर कितना आ जाए, 3 आ जाए। घटाने पर क्योंकि यहाँ पर माइनस है। यदि यहाँ पर प्लस होता तो हम कहते कि 18 के ऐसे खंड करने हैं कि इन्हें जोड़ने पर 3 आ जाए, लेकिन यहाँ पर माइनस है तो हम क्या बोलेंगे कि इन्हें घटाने पर, इनके खंड जो होंगे इन्हें घटाने पर 3 आए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर माइनस है। तो 18 के हम ऐसे गुणनखंड करेंगे कि घटाने पर कितना है, 3 है। तो आप सोचेंगे तो इनके क्या होंगे, 18 के क्या खंड हो सकते हैं, पहले तो ये देख लीजिए। तो 9 गुणा 2 हो सकता है इसका, 9 दूना 18 होता है, ठीक है। दूसरा क्या हो सकता है, 6 गुणा 3, 6 त्रिक 18 होता है, ठीक है। ये खंड होते हैं इसके, ठीक। तो अब आप 9 से 2 घटाएंगे तो क्या 3 आ जाएगा, सोचिए। 9 से 2 घटाएंगे तो 3 आएगा, नहीं आएगा, 7 आएगा, ठीक है। अगला क्या है, 6 त्रिक 18 है, 6 में 3 का गुणा कराएंगे तो 18 आ जाएगा। 6 से 3 घटाएंगे तो 3 आ जाएगा, आप कहेंगे आ जाएगा। तो बस हमारा सवाल बन गया है। 18 के खंड जो मिले वो कितने मिले, 6 और 3। तो इन्हें लिख लेते हैं। क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस का 6x और माइनस का 3x माइनस 18 बराबर 0, ठीक। अब देखिए, आप कहेंगे 3x को 6x और 3x क्यों लिख दिया, तो प्लस का 6 से माइनस का 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 3 बचेगा। बात वही है, बस तोड़ के लिखा गया है, ठीक है। बात वही है, बस सवाल को हमने तोड़ दिया है। 3x को क्या कर दिया, प्लस का 6x माइनस का 3x, प्लस के 6x से माइनस 3x घटाएंगे तो कितना बचेगा, प्लस का 3x ही तो बचेगा, ठीक है। तो पहला स्टेप ये हो गया। अब अगला स्टेप क्या करते हैं इसमें कि दो दो के जोड़े बनाते हैं। पहले ये 2 पदों के जोड़े बनाएंगे और इनके 2 पदों के जोड़े बनाएंगे। इनसे कामन लेंगे, जिन्हें हिंदी में बोलते हैं उभयनिष्ठ। क्या बोलते हैं इन्हें, हिंदी में बोलते हैं उभयनिष्ठ, इंग्लिश में बोलते हैं कामन। तो इनमें जो भी कामन होता है वो हम बाहर निकाल लेते हैं। जैसे देखिए, यहाँ पर भी एक्स है, यहाँ पर भी एक्स है, तो इसमें क्या कामन मिल रहा है, एक्स कामन मिल रहा है। तो एक्स हम बाहर ले लेंगे, ठीक है। एक्स जब हम बाहर लेंगे तो यहाँ कितना, एक्स स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर का मतलब क्या होता है, एक्स इंटू एक्स। 2 बार एक्स है तो एक एक्स हमने बाहर लिया, तो एक एक्स तो अंदर बचेगा ना, प्लस है तो प्लस लगा दो। यहाँ क्या है, 6x, एक एक्स है, एक्स तो हम कामन ले चुके हैं, तो बचा कितना है, 6 बचा है। अगले में इनमें हम कामन लेंगे तो इनमें एक तो माइनस माइनस दोनों जगह है, तो माइनस कामन ले लेंगे, ठीक। अब देखिए, यहाँ पर x है लेकिन यहाँ x नहीं है, तो x कामन नहीं होगा। यहाँ पर 3 है, यहाँ 18 है, तो आप कहेंगे यहाँ 3 है, यहाँ तो 3 है नहीं, है 3। जब देखेंगे 6 को क्या लिख, 18 को क्या लिख सकते हैं, 6 गुणा 3, यानी कि 3 मिल जाएगा, तो 3 हम कामन ले लेंगे। जब माइनस का 3 कामन लिए तो ये माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस यहाँ से 3 कामन हो चुका है तो अंदर क्या बचेगा, x, और ये भी माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, क्योंकि हमने माइनस कामन ले रखा है। अब 18 में 3 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, हमारा 6 आ जाएगा, ठीक है। तो सवाल सही होने की पहचान क्या है कि ब्रैकेट में सेम वैल्यू आए, x प्लस 6, x प्लस 6 दोनों जगह हमारी सेम वैल्यू आई है, ठीक है। अब देखिए, एक ये पूरा पद है और एक ये पूरा पद है, दोनों पदों में क्या कॉमन है, x प्लस 6, x प्लस 6 कॉमन है, तो x प्लस 6 हम बाहर निकाल लेंगे, x प्लस 6 हम बाहर निकाल लेंगे, तो अंदर क्या बचेगा, x माइनस 3, x माइनस
3। बस इतना आसान होता है ये गुणनखंड। बस आपको ध्यान से देखना है और हर स्टेप को फॉलो करते हुए नोट करना है, ठीक है। और फिर उसी तरीके से आप अपनी कॉपी में इनका अभ्यास करेंगे, तब आप सीख पाएंगे। 2-3 मिनट का वीडियो देखकर छोड़ जाएंगे, कोई फ़ायदा नहीं होगा। अगला सवाल नोट करते हैं। तो अगला सवाल हमारे पास क्या है, 9x² माइनस का 3x माइनस का 2। ठीक है, तो अगला सवाल नोट कर लेते हैं। दूसरा सवाल है हमारे पास कितना, 9x² माइनस का 3x माइनस का 2। ठीक है, ये सवाल है। इनके गुणनखंड करेंगे तो हमें क्या करना है, सबसे पहला स्टेप x² के आगे जो संख्या है और लास्ट वाली जो संख्या है, इन दोनों को क्या कराएंगे, गुणा कराएंगे। तो 9 दूना 18। सेम सवाल ये भी बन गया, कितना हो गया, 9 दूना 18। अब हमें 18 के ऐसे गुणनखंड करने हैं कि उन्हें घटाने पर क्यों, क्योंकि 2 के आगे माइनस है। ठीक है, ये माइनस प्लस ध्यान देना है केवल हमें। अब 18 के ऐसे गुणनखंड करने, घटाने पर कितना है, 3 है। ठीक है, तो वही करेंगे, अभी कर चुके हम ना, एक जैसे सवाल आ गए हैं। कितने करेंगे इसके, 6 गुणा 3, और जब 6 से 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 3 बचेगा। तो लिख लेते हैं इसे, 9x² माइनस का कितना हो जाएगा, माइनस का 6x और प्लस का 3x माइनस का 2। ठीक है, माइनस का 2, यहाँ बराबर में 0 चल रहा है। ठीक, अब यहाँ से हमने -6x क्यों लिखा और +6x क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ हमें -3x लाना है। -6 से +3 घटाएंगे तो माइनस का 6 बड़ा है ना, माइनस का 3 बचेगा। ठीक, तो यहाँ से हम कॉमन लेंगे दो पदों के उसी तरीके से। ठीक है, तो यहाँ क्या कॉमन, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, तो x कॉमन हो जाएगा। और क्या कॉमन हो सकता है, यहाँ 9 है और यहाँ 6 है, तो यहाँ से क्या कॉमन हो जाएगा, हमें 3 कॉमन हो जाएगा, क्योंकि 3 का भाग 9 में भी जाएगा और 6 में भी जाएगा। तो कितना हम कॉमन लेंगे, 3x कॉमन ले लेंगे। कितना कॉमन लेंगे, 3x। तो 3 का भाग 9 में देंगे तो 3 3 का 9, x कॉमन ले लिया, यहाँ पर x² है तो 1x बचेगा। यहाँ 6 है तो 6 का 3 से भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा। x तो कॉमन ले चुके हैं तो कुछ नहीं बचेगा। अब यहाँ क्या कॉमन मिलेगा, यहाँ कुछ नहीं कॉमन मिल रहा है, क्योंकि x यहाँ है तो यहाँ नहीं है, 3 यहाँ है तो यहाँ नहीं है, 2 यहाँ है तो यहाँ नहीं, तो क्या कॉमन ले लेंगे, केवल 1 कॉमन ले लेंगे। 1 कॉमन लेने से कोई फर्क नहीं पड़ता समीकरण पे, वही लिख देंगे। कितना लिख देंगे, 3x माइनस का 2 बराबर 0। ठीक है, अब 2 समीकरण बचे, 2 पद बचे हमारे पास, एक ये और एक ये। इन दोनों से क्या कॉमन मिल रहा है, 3x माइनस 2, 3x माइनस 2। तो 3x माइनस 2 बाहर निकाल लेंगे तो अंदर कितना बचेगा, 3x प्लस 1, 3x प्लस 1। ठीक है, ये आ गए हमारे खंड। पहला खंड क्या है, 3x माइनस 2, और दूसरा क्या है, 3x प्लस 1। ये है हमारे फैक्टर। अगला सवाल देखते हैं। और तीसरा क्वेश्चन हमारे पास क्या है, 4x² माइनस का 20x प्लस का 25। ठीक है, तो वही करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, x² के आगे वाली संख्या और लास्ट वाली संख्या का गुणा कराएंगे। तो 4 और 25 का गुणा कराएंगे तो कितना आएगा, 25 चौको 100, कितना होता है, 100 होता है। अब यहाँ क्या लगा है, प्लस, यानी कि 100 के ऐसे फैक्टर करेंगे कि उन्हें जोड़ने पर कितना आ जाए, 20 आ जाए। कितना आ जाए, 20 आ जाए। 100 के ऐसे फैक्टर करेंगे कि जोड़ने पर 20 आ जाएगा। तो आप कहेंगे इनके तो बहुत आसान होते हैं, क्या करेंगे, 100 का 10 गुणा 10 लिख देंगे। कितना लिख देंगे, 10 गुणा 10। तो 10 गुणा 10 100 हो जाएगा, और जब 10 को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, हमारे पास 20 आ जाएगा। तो हम इन्हें लिख लेते हैं, क्या लिखेंगे, 4x² माइनस का 10x माइनस का 10x और प्लस का 25। ठीक है, अब माइनस माइनस क्यों लिखा, क्योंकि माइनस का 20 लाना है हमें। कितना लाना है, माइनस का 20 लाना है। तो माइनस का 10x और माइनस का 10x जोड़कर कितना हो जाएगा, माइनस का 20x। जोड़ने पर माइनस का माइनस रहता है, गुणा कराने पर माइनस माइनस प्लस होता है। ठीक है, ये भी बात आपको ध्यान रखनी चाहिए। अब दो इनके फैक्टर बना लेंगे और इनसे हम लेंगे कॉमन। तो पहले में कितना है, 4x² माइनस का 10x। तो यहाँ से 4 है और यहाँ 10 है, तो क्या कॉमन मिल जाएगा, 2 का भाग 4 में भी जाएगा और 10 में भी जाएगा, तो एक तो 2 कॉमन मिल जाएगा। और यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, तो x भी कॉमन मिल जाएगा। तो अंदर क्या बचेगा, यहाँ 4 में 2 से भाग देंगे तो 2 बचेगा, और x² है, x से भाग देंगे तो x बच जाएगा। माइनस 10 है, 10 में 2 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 5। x तो कॉमन ले चुके हैं तो वो अंदर रहेगा। ठीक है, माइनस है, माइनस लगाओ यहाँ पे। ठीक है, क्या है, माइनस है तो माइनस कॉमन ले लिया। यहाँ कितना कॉमन मिलेगा, यहाँ x है, यहाँ x नहीं है, तो अंक में कॉमन मिलना चाहिए हमें। ठीक है, अंक में तो 5 का भाग 10 में भी जाएगा और 25 में जाएगा, तो माइनस का 5 कॉमन ले लिया। जब माइनस का 5 कॉमन ले लिया तो 10 का भाग 5 में देंगे, 5 का भाग 10 में देंगे तो कितना आएगा, 5 दूना 10, x का x साथ में लिख लेंगे। यहाँ प्लस है, ये माइनस कॉमन लिया है तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा 55
25, क्योंकि 5 कॉमन लिया। ठीक है, अब देखिए ब्रैकेट में सेम वैल्यू आई 2x - 5, 2x - 5, तो 2x - 5 हम बाहर निकाल लेंगे, 2x - 5 हम बाहर निकाल लेंगे। तो अंदर कितना बचेगा, 2x - 5, अंदर भी वही वैल्यू बचेगी। ठीक है, ये आ गया इसका आंसर। अगला सवाल देखते हैं। तो अगला सवाल हमारे पास क्या है, 16x² प्लस का 24x और प्लस का 9। ठीक है, तो वही करेंगे, x² के आगे वाली वैल्यू कितनी है, 16 है, और लास्ट में कितना है, 9 है। तो 16 और 9 को गुणा कराएंगे तो कितना आएगा हमारे पास, 144 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 144 आ जाएगा। अब 144 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि जोड़ने पर कितना आ जाए, 24 आ जाए। जोड़ने पर क्यों, क्योंकि 9 के आगे प्लस लगा है। ठीक है, 144 के ऐसे फैक्टर करेंगे कि जोड़ने पर 24 आ जाए। तो 144 के फैक्टर कर लेते हैं। 2 से इसे डिवाइड करेंगे तो 2 7 14, 2 दूनी 4, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 2 3 6, 2 6 12, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 18 बार जाएगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 9 बार जाएगा। ठीक है, ये 9 बार जाएगा। अब 9 2 से डिवाइड नहीं होगा तो इसे किससे करेंगे डिवाइड, 3 से करेंगे, 3 तिरका 9, फिर 3 से करेंगे तो 3 एकम 3, कट गया, डिवाइड हो गया। ठीक है, अब इन्हें हम जोड़े बनाएंगे तो 2 दूना 4 दूना 8, यहाँ से यहाँ तक मान लीजिए, यहाँ कितना बचेगा, 2 3 6 और 6 3 18, तो 18 8 24 होगा क्या, 26 होगा, नहीं होगा। ठीक है, तो इन्हें 1 3 यहाँ से लेते हैं और 2 वहाँ से 2 लेते हैं, तो 2 गुणा 2 और 1 3 ले लिया, 2 दूना 4, 4 3 12, 12 हो गया। अब बचे कितने, 2 2 बचे हैं, 2 2 बचे हैं और 1 3 बचा है। ठीक है, तो इनके फैक्टर करेंगे, 2 दूना 4, 4 3 12, 12 गुणा 12 कितना होता है, 144 होता है, और 12 प्लस 12 कितना होता है, 24 होता है। तो इस प्रकार से भी इनके फैक्टर कर सकते हैं जब बड़ी वैल्यू होती है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, इसके 24 को क्या लिखेंगे, 12x प्लस 12x। सबसे पहले लिख लेते हैं 16x² प्लस का 12x प्लस का 12x और प्लस का 9। ठीक है, 12x कितना मिलकर हो जाएगा, 24x। तो इनके 2 2 के जोड़े बनाएंगे, फिर कॉमन लेंगे, तो इससे क्या कॉमन मिलेगा, एक तो x है और 16 और 12 है। तो 16 और 12 ऐसी कौन संख्या है जो दोनों को काट देगी, तो वो है कौन सी, 4, क्योंकि 4 का भाग 16 में भी जाएगा और 12 में भी जाएगा। तो हम क्या कॉमन लेंगे, 4x, तो यहाँ पर 4 से भाग देंगे तो 4 चौको 16, x² में x से भाग देंगे तो x बच जाएगा, प्लस 4 3 12, x तो कॉमन हो चुका है, प्लस यहाँ से क्या कॉमन मिलेगा, यहाँ x है, 9 के साथ x नहीं, तो x तो कॉमन नहीं मिलेगा, तो कितना लेंगे, 3, 3 का भाग 9 में भी जाएगा और 12 में, तो क्या लिखेंगे, 3 चौको 12x प्लस का 3 तिरका 9। देखिए ब्रैकेट में सेम वैल्यू बच रही है कि नहीं बच रही है, तो 4x प्लस 3 बाहर निकाल लेंगे, तो अंदर क्या बच जाएगा, अंदर बच जाएगा 4x प्लस 3, 4x प्लस 3। तो ये आ गया हमारा आंसर। देखिए इतने आसान होते हैं, यदि आप वीडियो पूरा देखेंगे तो आप ज़रूर सीख कर जाएंगे, बस इनकी प्रैक्टिस थोड़ी करनी होती है, वो 2-3 दिन आप प्रैक्टिस करेंगे, सीख जाएंगे। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, यदि अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, और इसी तरीके की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ताकि जो भी हम वीडियो बनाएं आप तक सबसे पहले पहुँच सकें। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।